Hi, dear friends and students. This is Keval Krishan. You are watching KK English classes. In this video, we will discuss Common Error Part 10. हमारा पहला क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए कि गलती कहाँ पर है। क्वेश्चन ये है बेटे, द मैन हु इज परपेचुअली हेजिटेटिंग which of the two things he will do first will ultimately do either। अब इस वाक्य में क्या गलती है बेटे, ध्यान दीजिए। द मैन हु इज परपेचुअली हेजिटेटिंग, एक व्यक्ति है बेटे, वो लगातार क्या हो रहा है, हिचकिचा रहा है। which of two things he will do first will ultimately do either। और अब बेटे वो क्या है, विच ऑफ द टू थिंग्स, तो दोनों में से कौन सी चीज पहले करे, विल अल्टीमेटली डू आइदर। अब यहाँ से बात क्लियर होती है, विच ऑफ द टू थिंग्स, वो दोनों चीजों में से कौन सी करे, इस बात में उलझन में है, इसलिए वो दोनों ही नहीं करेगा। तो क्या लगाएंगे, नाइदर लगाएंगे, आइदर की बजाय क्या लगाएंगे, नाइदर। ठीक है बेटे, चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें। Mahesh thought that he would pass in the examination although he did not answer most of the questions correct। अब इस वाक्य में क्या गलती है बेटे, इस वाक्य में गलती ढूंढिए बेटे। यहाँ पर द महेश thought that he would pass in the examination although he did not answer most of the question करेक्टली, तो क्या आएगा, करेक्ट नहीं करेक्टली आएगा। ly लगाएंगे बेटे इसके पीछे, एडवर्ब की जरूरत है बेटे, क्योंकि डिड नॉट आंसर दिया है, आंसर वर्ब है, वर्ब की विशेषता कौन बता सकती है, एडवर्ब बता सकती है बेटे, एडजेक्टिव नहीं, तो इसलिए करेक्ट नहीं करेक्टली आएगा। चले आगे, अगला क्वेश्चन। ही हैज ए स्कीम ऑफ हिज ऑन विच ही थिंक्स प्रेफरेबल देन दैट ऑफ एनी अदर पर्सन। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, बिल्कुल आपको ये नियम, ये रूल याद हो गया होगा बेटे, जहां भी प्रेफर आता है उसके साथ देन नहीं आता, क्या आता है, टू आता है। क्लियर, चलें, क्योंकि पिछली वीडियोस में भी ये कई बार आया है बेटे। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखें। मिस्टर गुप्ता हैज ड्रिवन ऑलमोस्ट ट्वाइस सो फास्ट एज मिस्टर खन्ना हैज। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, मिस्टर गुप्ता हैज ड्रिवन ऑलमोस्ट ट्वाइस सो फास्ट एज। बेटे ये जो सो और एज है ना, ये नेगेटिव सेंस के लिए प्रयोग होते हैं। क्या इस वाक्य में कहीं नेगेटिव सेंस निकल रही है, नहीं निकल रही ना, तो पॉजिटिव सेंस के लिए क्या बना है, एज और एज, तो यहाँ ये सो खत्म होगा और इसकी जगह क्या लगाएंगे, एज फास्ट एज। क्लियर, चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें। माई हाउस इज बेटर देन जॉन, मेरा घर जॉन से अच्छा है। भाई ये तो गड़बड़ होगी, घर की तुलना जॉन से कर दी है, गलत है ना। तो अब क्या करेंगे बेटे, अब इस वाक्य में ध्यान रखें कि आपको करना क्या होगा, अपोस्ट्रफी का प्रयोग करना होगा। यहाँ कोमा डाल के एस की तुलना किसकी हो रही है, मेरे घर की और जॉन के घर की। क्लियर बेटे, चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें। It is said by some persons that one of the local bank has started a new scheme of lending। अब कहता है it is said by some person that one of the local bank, one of the local bank, one of आ गया बेटे, one of के बाद नाउन क्या आया करता है, प्लूरल आया करता है, इसलिए बैंक के साथ क्या लगा दोगे, एस लगा दोगे। क्लियर, बैंक्स हो जाएगा। चले आगे, अगला क्वेश्चन। The enmity between the two groups had reached a level where reconciliation has become impossible। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, The enmity between the two groups, दो दलों में क्या है, जो दुश्मनी है, had reached a level, एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई है, where reconciliation has become impossible, जहां मेल मिलाप क्या हो गया है, इम्पॉसिबल हो गया है। अब बेटे ये वाक्य पास्ट का है, देखो पहले हैड आया हुआ तो यहाँ भी पास्ट की ही जरूरत है,
तो हैज नहीं आएगा, हैड आएगा। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो। वी कुड नॉट सी द प्लेसेस क्लियर एज द ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है? वी कुड नॉट सी द प्लेसेस क्लियर लिख दिया। क्लियर तो होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कभी वर्ब की विशेषता नहीं बता सकता। यहाँ सी दिया हुआ है, सी वर्ब है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? क्लियरली आना चाहिए बेटे, एडवर्ब आना चाहिए। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद ए बॉल एंड रन अराउंड व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। अब इस वाक्य में क्या है बेटे? द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद ए बॉल, चिल्ड्रन एक बॉल के साथ खेल रहे हैं, और एंड आ गया। एंड के बाद इसने वर्ब दे दी। आपको पता है ना 90% क्या होता है, एंड से जो दो वर्बें जुड़ी होती हैं, यदि पहले आईएनजी है तो बाद वाली के साथ भी है, पहले टू लगा के है तो फिर एंड के बाद सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो अब यहाँ क्या आएगा? प्लेइंग दिया हुआ है तो क्या आएगा? रनिंग आएगा। क्या आएगा? रनिंग। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो बेटे। The policemen fired all the students when they were attacked by some of them. अब इस वाक्य में गड़बड़ क्या है बेटे? The policeman fired, पुलिस वाले ने फायर किया, all the student। बेटे जो ये फायर शब्द है ना, इसके बाद प्रेपोजिशन लगनी चाहिए, इसके बाद प्रेपोजिशन लगनी चाहिए ऑन या एट। क्या लगनी चाहिए? या तो ऑन लगाएंगे या क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। क्लियर बेटे? अगला क्वेश्चन देखो। गुड नाइट, आई एम ग्लैड टू सी यू। इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? इस वाक्य में गड़बड़ ये है कि जब हम गुड नाइट रात को करते हैं बेटे, और जब किसी काम को खत्म कर देते हैं ना, आगे बात नहीं करनी होती है, तब हम कहते हैं गुड नाइट, और उसके बाद हम क्या है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या बात करना बंद कर देते हैं, सो जाते हैं। तो आप तो कह रहे हो गुड नाइट आई एम ग्लैड, तो यानी आप तो बात शुरू कर रहे हो, तो ये बात तो गलत है ना। तो गुड नाइट नहीं, या तो गुड इवनिंग कहो, यहाँ गुड इवनिंग आई एम ग्लैड टू सी यू, या गुड मॉर्निंग कहो, गुड मॉर्निंग आई एम ग्लैड टू सी यू। अब तो आप बात शुरू कर रहे हैं। क्लियर? चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो। शीला चंद्रा बिगेन हर कॉन्सर्ट बाय चैंटिंग ओम, टर्निंग इट फाइनली इनटू एन एक्सपीरियंस क्लोज विद प्रेयर। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? शीला चंद्रा बिगेन हर कॉन्सर्ट बाय चैंटिंग, उसने अपना कॉन्सर्ट शुरू किया, संगीत समारोह, क्या करके बेटे? ओम के साथ। टर्निंग इट फाइनली इनटू एन एक्सपीरियंस क्लोज विद प्रेयर। बेटे क्लोज विद प्लेयर नहीं आएगा, क्लोज टू प्रेयर आएगा बेटे। क्लियर? चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें। द वार्डन फोरबैड द स्टूडेंट्स फ्रॉम लीविंग द हॉस्टल। जो वार्डन है बेटा, ये फोरबैड द स्टूडेंट। फोरबैड के बाद बेटे जब भी हमें वर्ब लगानी हो ना बेटे, तो आईएनजी में नहीं लगानी है, और साथ ही साथ फ्रॉम नहीं, टू लगेगा, टू लीव। क्या लगेगा? टू लीव। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। फुलिशली मधु थ्रू सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन इट कैचेस फायर एंड शी गॉट ए शॉक। अब यहाँ क्या गड़बड़ है बेटे? फुलिशली थ्रू मीन्स फेंकना, सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर पर पानी फेंक दिया। व्हेन इट कैचेस फायर, कैचेस नहीं आएगा, कॉट आएगा। ठीक है, एंड शी गॉट ए शॉक। अगला, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस सेवरल ईयर्स बट आई हैव नेवर सच अ होपलेस क्लास एज दिस। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक ठीक है। फिर आया सिंस सेवरल ईयर्स, सेवरल ईयर्स आया और सिंस आया, सिंस तो गलत है, क्या आना चाहिए? फॉर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फॉर। चलो अगला क्वेश्चन। द मिशन provides able service to all the needy people in this area during the last few years। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है? एक मिशन है बेटा, वो प्रोवाइड्स करता है एबल सर्विस टू ऑल द नीडी पीपल इन दिस एरिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। गलत बेटे, जब ये दिया हुआ ना ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, तो यहाँ क्या आएगा? हैज प्रोवाइडेड, कि कोई काम पीछे से हुआ ना, द मिशन हैज प्रोवाइडेड। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखें।
इन द लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटा? इन द लास्ट वीक लिख दिया, ये गलत है बेटा। इन द लास्ट वीक नहीं होता, खाली का क्या कहा करते हैं? लास्ट वीक। हम कहते हैं ना लास्ट वीक ही डिड नॉट कम, तो वही बात है यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन। आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई ऑटोबायोग्राफी फॉर द लास्ट 7 years। कहता है लास्ट, फॉर द लास्ट 7, 4 आया, 4 के बाद टाइम दिया हुआ बेटे, तो हैज हैव के साथ बीन लगा के आई एनजी, ठीक है वाक्य, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगला क्वेश्चन। 2 hours have elapsed since he had gone out। 2 hours have elapsed। elapsed का मतलब होता है समय बीतना, ठीक है बेटे, 2 घंटे बीत चुके हैं। since he had gone out। सुने बेटा, ये जो ये since शब्द है ना, जब एक लिंकर के रूप में प्रयोग होता है, कंजक्शन के रूप में प्रयोग होता है, तब इसके फौरन बाद क्या आया करता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आया करती है, ठीक है। और पहले क्या आया करता है? प्रेजेंट परफेक्ट, तो वो आया हुआ है, हैव इलैप्स्ड लिखा हुआ है, तो हैड गॉन गलत है बेटे। क्या आना चाहिए यहाँ? वेंट आना चाहिए, वेंट आउट। दे कुड हैव हेल्प्ड हिम हैड दे अप्रोच्ड बाय हिम फॉर सम हेल्प वेल इन एडवांस। दिया हुआ है बेटे, अब क्वेश्चन में पढ़िए। दे कुड हैव हेल्प्ड हिम, वे लोग क्या कर सकते थे? उसकी सहायता कर सकते थे। हैड, हैड देखिए बेटा, यहाँ पर हैड आया हुआ है, परंतु पीछे दे से पहले हैड आया, यानी सब्जेक्ट से पहले, और पीछे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हैड जो है ना, इफ है बेटे, यहाँ पर क्या है? इफ। क्लियर? तो ये हैड इफ माना गया है। कहते हैं दे कुड हैव हेल्प्ड हिम, वे उसकी सहायता कर सकते थे यदि दे अप्रोच्ड बाय हिम। बेटा ये अप्रोच्ड बाय हिम नहीं आ सकता, ये तो पैसिव बन गया, तो क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए हैड ही अप्रोच्ड देम, यदि वह उनके पास, समझ गए ना बेटे, तो क्या आएगा? हैड ही अप्रोच्ड देम। ये गलती है इस सेक्शन में, सी सेक्शन में। चले अगला क्वेश्चन देखें। संजय इज वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स इन द पब्लिकेशन डिपार्टमेंट। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? संजय इज वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट, 4 आया हुआ बेटे, 4 आने पर क्या हो गया बेटे? आपको पता है 4 के बाद टाइम दिया हो तो इज, ये तो गलत दिया हुआ है। इज वर्किंग को ही हैज बीन वर्किंग आना चाहिए था, तो इज वर्किंग की जगह क्या कहेंगे? हैज बीन वर्किंग आएगा बेटे, समझ गए? चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें बेटे। The saint at the time believes that it was his mission to spread the message of God to all। The saint at the time यानी उस वक्त की बात हो रही है, और पीछे क्या लगा दिया? believes, यानी बात तो भूतकाल की हो रही है, और आप कह रहे हो believes प्रेजेंट को दर्शा रहे हो, तो गलत है ना, believed आएगा। at the time की, उस वक्त की बात है बेटे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। No other man was so successful an administrator as Himanshu was। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? no other man यानी नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस के साथ तो so और as का जोड़ा है, ये so है, ये as है, और सक्सेसफुल है, ठीक है, इस वाक्य में तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें। Although their visa will expire in September, they can have them extended for 6 months। अब इस वाक्य में क्या है? यद्यपि their visa, उनका जो वीजा है, will expire in September। ये बेटे यहाँ पर देखिए कि ये क्या दिया है? will expire दिया है, ठीक है। यहाँ गलती है बेटे, जब आप एक निश्चित टाइम दे दें फ्यूचर के साथ, ये सितंबर दिया हुआ है, निश्चित टाइम दिया हुआ है, जब निश्चित टाइम दे दे तो आपको प्रेजेंट का प्रयोग करना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट का। क्या करोगे? ऑल्दो देयर वीजा एक्सपायर, ये बनेगा बेटा, क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन। शी वॉज सो इमोशनल stable that she was not moved by their decision to suspended her। अब she was so emotional, stable क्या होता है बेटे? ये एडजेक्टिव होता है।
और इमोशनल भी क्या, एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव आए, इमोशनली आना चाहिए ना, इमोशनली स्टेबल। क्लियर। और दूसरी बात बेटे, टू के बाद इन्होंने क्या लगा दिया, सस्पेंडेड लगा दिया, ये भी गलत है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सस्पेंड आएगा, तो इस वाक्य में दो जगह गलती है, इमोशनली होएगा और सस्पेंडेड का क्या बनेगा, सस्पेंड बनेगा। चले आगे, अगला क्वेश्चन, वाई वी डोंट मीट टू डिस्कस दिस मैटर इन डिटेल ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, देखें बेटा, पीछे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो क्लियर हो गई बात कि ये वाक्य क्वेश्चन मार्क वाला है, यानी इंटेरोगेटिव है, तो डू बार निकाल दीजिए ना वी से पहले, वाई डू वी नॉट मीट टू डिस्कस, ये बन जाएगा बेटे। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें, आफ्टर ही हैड रीड द 2 first chapter of the novel he felt like reading the book at one sitting। इस वाक्य में क्या गलती है बेटे, पढ़े बेटे, आफ्टर ही हैड रीड द 2 first chapters, यहाँ पर गलती है बेटे। एक ऑर्डिनल नंबर होते हैं, एक कार्डिनल नंबर होते हैं। ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3। उनका एक सीक्वेंस होता है, पहले क्या आता है बेटे, पहले ऑर्डिनल नंबर आता है और फिर कार्डिनल नंबर। तो यहाँ फर्स्ट पहले चला जाएगा और 2 बाद में आ जाएगा, क्या बन जाएगा, द फर्स्ट 2 chapters। क्लियर। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखें, in spite of 4 letters we have sent, we have received no answer from the authority। in spite of 4 letters we have sent, जो हमने भेजे, we have received no answer from the authority। अब इस वाक्य में क्या गलती है बेटे, इस वाक्य में कोई गलती नहीं है बेटे। अक्सर लोग कहते हैं कि गलती कहाँ पर निकालेंगे, डी सेक्शन में, वो कहेंगे कि लेटर का तो रिप्लाई कहा जाता है बेटे, ऐसा नहीं है बेटे, आंसर भी दिया जाता है, ठीक है। तो यह वाक्य क्या है, ठीक है, इसमें नो एरर है। आगे, these days Ashok along with his friend does not go to walk in the morning। ठीक है बेटे। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, इस वाक्य में गड़बड़ यहाँ पर है, these days along with his friends does not, ये तो ठीक है बेटे, क्योंकि अशोक सिंगुलर है इसलिए does not आ गया। यहाँ टू नहीं आएगा, फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग आएगा। क्लियर बेटे, समझ गए बेटे। ये थे आपके कॉमन एरर बेटे, इनकी प्रैक्टिस को आप जारी रखें और इसी तरह रूल्स को याद करते रहें, और आगे भी आपने इसी तरह की प्रैक्टिस करते रहना है बेटे। मैंने आपको 10 कॉमन एरर के पार्ट्स करवाए बेटे, ठीक है। आप इनको अच्छी तरह से करें और इसके बाद देखेंगे कि जब आप कॉमन एरर करने लगेंगे पेपर्स में, तो आपको क्या होगा कि उस पर अच्छी पकड़ बन जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। हाँ, एक बात और, यदि आपको इनमें किसी भी प्रकार की कोई गलती मिलती है ना, तो कमेंट बॉक्स में मेरे को इसके बारे में ज़रूर बताना, ठीक है। और पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें बेटे, बार बार प्रैक्टिस करें और इन रूलों को याद करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।